हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आजकल तो जो मेन टेंशन है वो सबकी स्कूल की ही टेंशन चल रही है। तो अर्नव का भी स्कूल अभी एक्चुअली खुल गया है, कल से खुल गया था, कल भी गया था, आज भी गया था। और उसका टाइमिंग चेंज हो गया है, स्कूल का रिनोवेशन हो रहा है, तो अभी शाम को स्कूल लग रहा है, मतलब 12:45 को लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका हाफ टाइम ही हम लोगों ने रखा है। और आज मुझे आपसे थोड़ा खुशी शेयर करनी है गाइस। और ये क्यों शेयर करना ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी ये बिलीव कर सको कि हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा गाइस। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ और सब कुछ एक मिरेकल की तरह लगता है। मतलब वो स्टेज भी था जब प्री प्रेप में अर्नव जानते हुए भी उसको आता था, उसके बावजूद भी वो स्कूल में वन वर्ड लिख के नहीं आता था गाइस। वन वन वर्ड्स होते थे, अल्फ़ाबेट्स होते थे, नहीं लिखता था स्कूल में। और आज मैं बता दूं कि कल वो गया था तो कल उसने मैथ्स का लिखा था, और आज मैथ्स और इंग्लिश दोनों का लिखा है। और हालांकि उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं, नो प्रॉब्लम। मैं इंग्लिश के 2 पेजेस लिखे हैं, मैथ्स का 1 पेज लिखा है उसने। और इट्स लाइक सबसे अच्छी बात ये है कि स्टार्टिंग में जब मैंने उसको स्कूल में डाला, अभी अभी का जो सेशन है अप्रैल में, तो वो एक एक दो दो लाइन लिख के आ रहा था। मतलब कभी लिखता था, कभी नहीं लिखता था। और मतलब कभी वो इंग्लिश में मैथ लिख रहा था, मैथ इंग्लिश में लिख रहा था, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो रही थी। तो कल आज जो उसने लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश का इंग्लिश में लिखा है, मैथ का मैथ में लिखा है। तो मैं एक बच्चे को बोल के आई थी स्कूल में जो उसके साथ बैठा था कि प्लीज़ इसको रिमाइंड करवा देना, जब इंग्लिश टीचर आती है तो इसको रिमाइंड करवा देना कि इंग्लिश बुक खोलना है। तो मुझे लगता है शायद आज उस बच्चे ने उसकी हेल्प की है। और मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उसने उस बच्चे की इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ही शायद उसने इंग्लिश बुक निकाला है, और इंग्लिश बुक में 2 पेजेस लिखे हैं। तो इट्स लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था आज उसका बर्थडे है, और ये मेरे लिए आई थिंक बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट आज उसने जो है मुझे दिया है गाइस। तो ये जो धीरे धीरे छोटी छोटी प्रोग्रेस वो कर रहा है, लाइक पहले वो 2 2 लाइन्स लिख के आ रहा था, 3 3 लाइन्स लिख के आ रहा था, या गड़बड़ हो रहा था। तो मैंने उसको डांटा नहीं, एक्चुअली मेरे लिए तो वो एक लाइन भी लिख के लाता है तो भी मैं उसको बहुत प्रेज़ करती हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुम जहाँ बैठे हो तुमको पता चल रहा है कि तुमको क्या करना है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए गाइस, ऑटिस्टिक अगर आपका बच्चा है तो आप हमेशा होपफुल रहिए। अपनी जो मतलब होप्स हैं, उनके जो दरवाजे हैं उनको बंद मत कीजिए। ये मत सोचिए कि कभी भी नहीं होगा। अर्नव 10 साल की एज में आके, अब 9 या 10 साल की एज में आके अभी वो इम्प्रूव करने लगा। इससे पहले जो उसकी हालत थी, तो मैंने तो सारी एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दी थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो अब जो लगता है तो ऐसे लगता है जैसे वो कर ही नहीं रहा है, कोई और ही कर रहा है, मतलब एक मिरेकल की जैसा लगता है सब कुछ। तो जब आप एफर्ट करते हो तो वो चीज़ें ज़रूर सक्सेसफुल होती हैं। और मैंने इन 2 दिनों में एक छोटा सा टिप्स दूंगी आपको। मुझे ये चीज़ महसूस हुई गाइज कि जैसे अर्नब घर पे क्या करता है, बेड पे बैठता है और बोर्ड सामने है तो बेड से वो बोर्ड से कॉपी करता है। तो स्कूल में जाके वो माहौल चेंज हो जाता है, डेस्क और बेंच पे, और एक तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो मैं नोटिस कर रही थी कि स्कूल में जो वो लिख रहा है उसमें राइटिंग में डिफरेंस होता है, घर में जो लिखता है वो अच्छा राइटिंग होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है गाइज, एक टिप्स दूंगी कि आपको घर पे भी इनको चेयर टेबल पे ही बिठाना चाहिए। कल से मैंने उसको स्टार्ट किया है, कल से मैं उसको चेयर टेबल पे बिठा रही हूँ घर पे भी, और चेयर टेबल से उसको बोर्ड से कॉपी करने को बोल रही हूँ। कल भी मैंने 1 घंटा लगाया था, आज भी स्कूल जाने से पहले मैंने उसको पूरा बोर्ड से कॉपी करवाया और चेयर टेबल पे बैठाया। और आज ही मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिला इस चीज़ का। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप चाहते हो कि बाद में स्कूल में जाके भी बच्चा राइटिंग कर पाए, अगर वो घर पे कर पा रहा है, घर पे बिल्कुल अच्छे से कॉपी करता है जैसे अर्नव करता है, कितना भी लिखने को दे दो वो आराम से करता है। तो यहीं पे कमी थी एक्चुअली मेरी। मुझे अब लग रहा है कि ये मेरा फॉल्ट था कि मैंने उसको चेयर टेबल पे प्रैक्टिस नहीं करवाया। तो ये गलती आप मत कीजिए। आज का ये वीडियो बनाने का यही मेरा जो है वो मोटिव था कि ये चीज़ को आप समझो। ये लोग जो हैं, अगर सेम एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब अर्नव स्कूल जा रहा था तो चेयर जो बेंच होता, डेस्क होता है, उसके ऊपर वो अपने पैर रख रहा था, और मतलब ऐसे बेड में ऐसे
मतलब पीछे सहारा लेके वो ऐसे लिख रहा था, मतलब अपने जो थाइज एंड लेग्स के ऊपर वो बुक रख के लिख रहा था। उसको वही चीज़ चाहिए थी जो घर में वो बेड पे बैठ के लिखता था। तो उसमें उसको टाइम लगा, चेयर टेबल से थोड़ा प्रैक्टिस हुआ तो वो वहाँ पे जाके भी कंफर्टेबल हुआ, और मैंने देखा कि उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो गई। जो कि पहले वो बिल्कुल अजीब सा लिख के आ रहा था, तो आज जो लिखा है तो अच्छा लिखा है उसने। मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उसने खुद को एंगेज रखा और क्लास में लिखा है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में दीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।